थैंक यू। ये तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कोई भी सत्संग के पहले, यहाँ संडे सत्संग हो या वेंसडे सत्संग हो या कान्हा में आके जब भंडारा होता है, तो सत्संग के पहले सीटिंग ले लो या सफाई कर लो। ये नियम नहीं है, लेकिन यदि आपको सीटिंग की चेष्टा है तो पहले लेना अच्छा है, जिसकी वजह से ग्रुप सत्संग के टाइम जो मालिक हमारी क्लीनिंग करते हैं उसमें टाइम कम हो जाएगा और सीधा डायरेक्ट ग्रेस और ट्रांसमिशन मिल सके इसे। सत्संग के बाद सिटिंग लेना कोई इतना जरूरी भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत काम तो हो चुका होता है। लेकिन इससे नुकसान भी तो कुछ होने वाला तो है नहीं। हम खुद भी बैठ जाएं, सत्संग किया मालिक की उपस्थिति में या प्रिसेप्टर के पास, तो जो काम जिस दिन के लिए होना था वो तो हो जाता है। अब खुद बैठोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, जिसकी वजह से हमारा वो जो हालत बनी रहती है, आध्यात्मिक हालत ड्यूरिंग मेडिटेशन, हम जब उस पे ध्यान करते हैं तो अपनी गहराइयों में चला जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है और यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डोज ऑफ ट्रांसमिशन। सो मेडिटेशन on our own without any preceptor is very helpful. सपोज आपने ग्रुप सत्संग यहाँ कर लिया, आश्रम में आके या किसी के घर जाके ग्रुप सत्संग होता है वहां कर लिया, तो अब घर जाके फिर भी 5-10 मिनट बैठ जाओ तो और गहराइयों में चले जाओगे आप, और ये अपने फायदेमंद है। सत्संग के बाद घर जाके भी आप 1-2 पेजेस पढ़ लो अपने साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और खास करके जो डायरी भी लिखना शुरू कर दो, जो अब हमको अनुभूति हुई है, तो अनुभूति कहो या एक भेंट कहो या गिफ्ट कहो, उसकी पहचान तभी होगी जब हम उसके बारे में कुछ लिखेंगे। नहीं तो ऐसी सूक्ष्म हालतें हम भूल जाते हैं। आप सोचो, आज सुबह आप ध्यान में बैठे थे, कैसा ध्यान था, उसकी हालत कैसे बनी थी, कल कैसा था, परसों कैसा था, उसको वापस बुलाना है तो कठिन है। लेकिन आप डायरी पढ़ोगे कि कल मेरी हालत ऐसी थी, तो ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू रिकॉल इट एंड इट कम्स टू सरफेस। So is some practices are all these practices are there to deepen our sadhana और गहराइयों में जाने के लिए मदद करता है। इज इट कंपल्सरी? नथिंग इज कंपल्सरी। सहज मार्ग बहुत ही सहज है, कंपल्सरी कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है तो जरूर तपस्या तो करनी पड़ेगी। जैसे वो नशे में रहता है ना, उसको कोई भी नशा दे दो, कुछ भी लेने के लिए तैयार है। तो आध्यात्मिकता के नशे के लिए जितनी भी साधनाओं भी किसी भी बहाने हो गई, नुकसान क्या होगा? कई लोग थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैंने भी पूछ डाला, क्योंकि हमारे अभ्यासियों ने पूछा था कि आप जब शाहजहानपुर जाते हो बाबूजी को प्रश्न पूछना के। कई लोग, कई प्रिसेप्टर बोलते हैं कि क्लीनिंग के पहले प्रेयर नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान के पहले प्रेयर करनी है। तो हमने बाबूजी से हिम्मत करके पूछ डाला, तो बाबूजी को बोले इसमें हर्ज भी क्या है, प्रार्थना हो गई तो गलती क्या है।
से नुकसान भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है।